जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा जी, मंच पर बैठे अन्य महानुभाव, इस सदन में उपस्थित भाई बहनों, मुझे अभी भी पता चला कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। मैं यहाँ पर असलियत आपको सच बताऊं, मैं इसलिए हूँ कि इंदर सफाई जी से बहुत पुराना परिवार का इमोशन का एक रिश्ता है। तो जब इन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे पूछूंगा भी आप मुझे कहाँ बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो, अगर आप मुझे बुला रहे हो तो जरूर हाजिर हो जाऊंगा। ये बात तो मुझे पता चला कि कुछ पढ़े लिखे लोग के बीच में ना है, और यहाँ से पता चला कि बड़े बड़े लीगल जर्नलिस्ट और आज के वकील, आप बड़े बनने वाले वकील, जजेस, ये सब लोग यहाँ हैं। मैं ना तो ह्यूमन राइट्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं आपसे कंसर्न लेता हूँ, और ना ही मैं कोई लॉ का एक्सपर्ट हूँ। तो आपकी अदालत में शायद वकील की भूमिका में देखते हैं तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं भी कोई लीगल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन सफाई को बिल्कुल नकली लोग हैं। तो आई एम नो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जरूर है कि मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को जानने का मौका मिलता है, उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है और लोगों से सवाल पूछने का मौका मिलता है। ये रोल मुझे मिला है। जिन टीवी चैनल का जिक्र सफाई साहब ने किया जो बाहर के मुल्कों में है, उनके बारे में हम कई बार जानकारी हासिल करते हैं और ये पता चलता है कि जो टीवी चैनल जिस तरह से हम ये दिखा रहे हैं कि उन्हीं को हम वहां ट्रांसमिट कर देते हैं। इस पर मैंने काफी स्टडी की। उसका कारण यह है कि मेरा एक सपना है कि जिस तरह से ब्रिटेन का BBC है, जिस तरह से अमेरिका का CNN आइडेंटिफाइड है, इंडिया का भी एक इंडिया TV होना चाहिए जो दुनिया का बड़ा चैनल है। और वो चैनल एक रोल प्ले कर सकता है जहां जहां जिस जिस में इंडियंस हैं, भारतीय हैं, हमारे भाई बहन हैं। सच बताऊं तो मुझे बहुत गर्व है उन लोगों पर जो इंडिया से बाहर है, क्योंकि हर इंसान ने जो यहां से वहां गया, अपनी धाक जमाई, अपना नाम किया, और आज हम जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हमारी जो रिस्पेक्ट होती है वो इस वजह से होती है कि हमारे मित्रों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों बहनों ने हमारी रिस्पेक्ट हासिल की। उनका काम, उनकी मेहनत मुझे सुनने को मिलता है लोगों से। ये इंडियन बहुत मेहनती है, उनकी इंटेलिजेंस अनचैलेंजेबल है। ये अलग बात है कि वो लोग जब यहां होते हैं तो सारी गलतियां करते हैं। यहां पर सड़क पर कूदेंगे, कूड़ा फेंक देंगे, लेकिन वही इंडियन जब बाहर जाएगा तो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत एथिकल तरीके से काम करते हैं। बार बार जब मैं इन लोगों को देखता हूं, उन पर प्राइस देखता हूं, जब जैसा बॉलीवुड का जिक्र उन्होंने किया, सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जिससे लोगों को आपस में बांटा है। हमारे जो बाहर भारतीय रहते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंडिया से, इंडियन कल्चर से, इंडियन रिलीजन से कनेक्टेड रहे, और कनेक्ट रखने का उनको एक ही रास्ता मिलता है, वो सिनेमा देखते हैं या फिर वो टीवी पर सीरियल देखते हैं, और कभी कभी कुछ लोग न्यूज भी देखते हैं। और ये एक तरीका है। हमारी जरूर ये कोशिश होगी किसी न किसी समय बिग टाइम प्रोजेक्ट, काफी इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट और सबकी जरूरत है, लेकिन ये जरूर मैं आपसे कह सकता हूं कि अपनी कोशिश करेंगे एक ऐसा टीवी चैनल क्रिएट करने की तो जिस भी मुल्क में जहां बिजनेस हो। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अभी तक ये क्यों नहीं कर पाए। इन अलग अलग मुल्कों में टेलीविजन लोगों तक पहुंचाने के, डिस्ट्रीब्यूशन करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई ऐसा रिलायबल और ऐसा वायबल तरीका अभी तक मुझे नहीं मिला है। अमेरिका में या ब्रिटेन में ये दो मेजर कंट्रीज हैं जहां पर हम लोगों तक सीधे सीधे पहुंच पाए। अलग अलग तरीके हैं और वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव व्हीकल्स टू डू अ टीवी चैनल। हम कोशिश में है कि इस तरह का कोई रास्ता निकले और जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसमें मुझे जरूर लगता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा हम जब एक ऐसा चैनल खड़ा कर सकेंगे
जो भारत में रहने वाले भारतीयों को और दुनिया के जिस भी कोने में जो भारतीय रहते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है, जिन्होंने देश का नाम किया है, उन सबको जोड़ करके एक सूत्र में पिरोने का काम टीवी चैनल कर सके, ये वादा मैं आपको जरूर आशा करना चाहता हूं। इससे ज्यादा मैं आपसे नहीं कुछ कहना चाहता। मुझे लगता है बड़े जर्नलिस्ट स्पीकर हैं, इनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सिर्फ जो हमारे बाहर रहने वाले भारतीय हैं उनसे 2 लफ्जों में अपनी बात कहना चाहता हूं कि आओ आपस में करें सूरज की बिजली तकती। आसमान में जो बिजली चमकती है उसको हम आपस में बांटें। बिजली में 2 हिस्से होते हैं, उस बिजली को आइए आपस में बांटें। आओ आपस में करें सूरज की बिजली तकती, रोशनी तुम में रहे और सड़क हम में रहे। सर, रजत जी के ऊपर एक ही लाइन बोलूंगा। सावन को आने से पहले वर्ष भर तपना पड़ता है, जीवन का रस पाने को जीवन भर तपना पड़ता है। ये बात रजत समझ में जाएगी। तो आपने सुनी किया रजत को। रजत जब स्टूडेंट था तो यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिबेटर माना जाता था। उसके कुछ अलग उसने आज यहाँ पर भी है, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। अब मैं ऑनरेबल जस्टिस मिश्रा जी को बुलाऊंगा, और उससे पहले मैं कहूँ कि आप एज ए जज, और उससे जज से पहले जो एडवोकेट ह्यूमन राइट्स इशूज, जो लीगल इशूज हैं, उनके बारे में बहुत असल उसके बारे में, जैसे जो सुप्रीम